हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का कंटिन्यूएशन। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो पढ़ा है वो कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने सीखा। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में जाना हमने, एंड असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ा। एंड हमने कुछ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को वो एक्सरसाइज देखनी है या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स एंड आगे के टॉपिक्स, तो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिसेस। अब लार्ज नंबर इन प्रैक्टिसेस क्या है? तो लार्ज नंबर इन प्रैक्टिसेस का क्या मतलब? इसमें हम सारी यूनिट्स, जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपके क्लास सिक्स के हिसाब से मेंशन है एंड दी हुई हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आप लोग को समझ आएंगी एंड जो मैं समझाऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स देख लेते हैं, मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो 10 मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एम भी बोलते हैं, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स आप लोग अपनी नोटबुक में भी ज़रूर एक जगह पे अच्छे से लिख लें एंड इसे ज़रूर याद करें क्योंकि आपका चैप्टर जो है आगे का ये इस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, मीटर को 100, मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं एंड 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सी एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज 1000 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं? एम एम से, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 मीटर में ही 1000 मिलीमीटर्स भी होते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर्स में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर किससे किससे कनेक्ट कर रहा है? एक तो 1000 मिलीमीटर से और एक 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को हम के एम भी डिनोट करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। किलोमीटर्स एंड मीटर्स जो है हमेशा आपको रोड्स के लिए या फिर डिस्टेंस के लिए ही मेजर करने के लिए दिया जाएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, ये सारी चीज़ें आपको हाइट्स के लिए, लेंथ्स के लिए, बाकी जगह पे भी यूज़ करने को मिल सकती हैं, ठीक है। एंड मीटर एंड किलोमीटर हमेशा रोड्स के लिए, हाईवेज के लिए, इन टाइम पे जब डिस्टेंस आपको कवर करना होता है या डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है उस टाइम पे यूज़ हो। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स विच मीन्स कि 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। आप लोग जब घर पे कुछ सामान वगैरह लेने जाते होंगे तो हम पटैटोज, टमाटोज केजी में खरीदते हैं। किलोग्राम को हम केजी से भी डिनोट करते हैं एंड ग्राम्स को हम जी से डिनोट करते हैं। तो किलोग्राम्स में या फिर ग्राम्स में खरीदने जाते हैं तो वो इस तरीके से होता है कि अगर 1 किलोग्राम में मेरे 1000 ग्राम्स है तो मेरा अगर कोई बोलता है कि मुझे आधा किलो कितने ग्राम का पड़ेगा तो 500 ग्राम का पड़ेगा। वो आप लोग अभी सीखेंगे भी और आप लोग को थोड़ा थोड़ा बेसिक पता भी होगा, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। मिलीग्राम्स इज एम जी, ठीक है। एंड ग्राम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जी से डिनोट होता है। 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होता है। जितनी लिक्विड्स की चीज़ें आएंगी वो सारी आपको लीटर मिलीलीटर में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स, मिलीग्राम, ठीक है। तो किस किस यूनिट्स का यूज़ कहाँ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। रोड्स पे क्या आ सकते हैं हमारा, जब सॉलिड की शेप होएगी या फिर सॉलिड में, लेंथ्स में, ब्रेथ में कौन से यूनिट्स आ सकते हैं, हमारे लिक्विड्स में कौन से यूनिट्स आ सकते हैं। तो आप इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471, ठीक है। पॉपुलेशन है, जनसंख्या है सुंदरनगर की, ये थी इन द ईयर ऑफ 1991, 1991 में पॉपुलेशन वहाँ की थी 2,35,471, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 2001 में इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958 और 2001 में यही पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई है, मतलब इतने से बढ़ी है, इंक्रीज्ड बाय इतने नंबर से बढ़ गई है, 72,958 से बढ़ गई है।
व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। तो आपको बताना है 2001 में, 2001 में आपकी जो सुंदरनगर की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट्स आपको हमेशा ही आपके क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी, या फिर आप लोग अपने क्वेश्चन में से ही उठा सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स के लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी मेरी, 2,35,471। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द ईयर ऑफ 2001। तो क्या देखते हैं, पॉपुलेशन 2001 में कितनी हो गई है। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 2001 के ईयर में कितने से बढ़ी है, 72,958। हमेशा ही जो डिजिट्स होती हैं उनके नीचे एज इट इज़ लिखा कीजिए, ताकि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने में इजी वे रहे। ठीक है, इजी रहे। अब हमें क्या बोला है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन हो गई। अब एक चीज़ सोचिए आप कि अगर मैं बोलूँ कि मैं कितने साल की थी, 5 साल की थी, ठीक है, और 3 साल बाद मेरी उम्र कितनी बढ़ गई है, 3 साल और बढ़ गई है। तो इसका क्या मतलब है, पहले मैं 5 साल की थी, अब मेरी 3 साल और उम्र बढ़ गई है, तो अब टोटल कितना हो गया है, 8 साल की हो गई हूँ मैं। सिमिलरली अगर पहले ये पॉपुलेशन थी और अब इतने से बढ़ गई है, तो टोटल निकालने का क्या तरीका है, दोनों को प्लस कर दें। तो दोनों को प्लस करके चेक कर लेते हैं। 1 + 8 इज 9, 7 + 5 इज 12, 12 का 1 कैरी, एंड दिस इज 4 + 9 इज 13, एंड 13 + 1 इज 14, तो 14 का 1 कैरी। देन 1 + 5 इज 6, 6 + 2 इज 8। 3 डिजिट्स के बाद मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पे, 8 हो गया। 3 और 7 प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया, 10, 1, तो 3,08,429 जो अब मेरी करंट पॉपुलेशन है। करंट पॉपुलेशन इन 2001 इज 3,08,429। क्लियर है आप सभी को ये? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला इसमें, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 एंड 2003 वॉज दिस। 2002 और 2003 में एक स्टेट है, एक राज्य है जिसमें बाइसाइकिल्स बेची गई हैं। सोल्ड मतलब बेची गई हैं कितनी, 7,43,000। ठीक है, इन द ईयर 2003 एंड 4 द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स सोल्ड वॉज दिस। और 2003 और 4 में, 2003 से 4 में वही बाइसाइकिल्स या दूसरी बाइसाइकिल्स बेची गई हैं 8 लाख। ठीक है, 8 लाख बेची गई हैं, 8,00,100। ठीक है, इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल्स सोल्ड। आपको बताना है कौन से साल में ज़्यादा बाइसाइकिल्स बेची गई है, और एंड हाउ मैनी मोर, और कितनी ज़्यादा बेची गई है। बेची गई है तो कौन सी ज़्यादा बेची गई है, कौन से साल में, और कितनी ज़्यादा बेची गई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पता लगाते हैं कि 2022 एंड 23 में आपको देखने से पता चल रहा है कि 8 लाख या फिर 7 लाख में से कौन सा ज़्यादा है। तो कौन सा ज़्यादा है, 8 लाख वाला ज़्यादा है। तो सबसे पहले लिखते हैं द मोर बाइसाइकिल्स सोल्ड इन 2003 एंड 2004। 2003 एंड 4 में ज़्यादा बेची है, बट कितनी ज़्यादा है। तो हाउ मच के लिए जो हमसे पूछा है, हाउ मच, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमारी 2003 एंड 2004 में बाइसाइकिल्स थी, विच वॉज 8,00,100 में से, अगर मैं पिछले साल मतलब लास्ट ईयर जो 2002 और 2002 एंड 2003 की बाइसाइकिल्स हैं, अगर मैं उन्हें माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2002 एंड 2003 में कितनी बेची गई है, 7,43,000। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, 0 में से 0 गया, ठीक है, 0 में से 0, 1 में से 0 गया तो 1, कॉमा, और 0 में से 3 नहीं जा सकता, इसने लिया कैरी, दिस वॉज 9, एंड 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5।
7 ये बच गया था, तो 7 में से 7 गए 0, विच मीन्स कि मोर के लिए कितनी मोर है, तो हाउ मच के लिए क्या 57,100 बाईसाइकिल्स ज़्यादा बेची गई हैं। कौन से साल में? 2004 वाले साल में। 2003 से 2004 तक 57,100 बाईसाइकिल्स मोर है, ठीक है, ज़्यादा बेची गई हैं 57,100, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है हमको? साथ ही साथ में स्टेटमेंट लिखते जाएंगे ताकि इजी रहे। द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। टाउन में न्यूज़पेपर है जो हर दिन पब्लिश किया जाता है, दिया जाता है। वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस। वन कॉपी हैज़, वन कॉपी हैज़ कितने हैं? 12 पेजेस हैं, ठीक है। एक कॉपी में 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। हर दिन कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं? एवरी डे 11,980 copies every day copies are printed, are printed। कितनी प्रिंट हो रही है हर दिन? 11,980। हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो हर दिन कितने पेजेस प्रिंट किए जा रहे हैं? हर कॉपी में कितने पेजेस हैं? 12, ठीक है। हर दिन कॉपीज कितनी प्रिंट हो रही हैं? 11980। तो अगर मुझसे बोला जाए हर दिन कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, तो सिंपली कॉपीज़ मेरी है 11,080, मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्या आ जाएगा 12, क्योंकि जितने पेजेस हैं उसी की कॉपीज़ बन रही हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक दिन में कितनी पेजेस हैं एक कॉपी में और कितनी कॉपीज़ प्रिंट हो रही है और मुझे टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? पेजेस को कॉपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगी सिंपली, एंड मेरा आंसर आ जाएगा। तो 11,980 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। 2 0 0, 2 8 आवर्स 16, 2 9s आर 18 प्लस 1 19, 2 1s आर 2 एंड प्लस 1 3, 2 1s आर 2, ठीक है। देन 1 zeros are 0, 1 8 hours is 8, 1 9s are 9, 1 1s are 1s and 1 1s are 1s. Then addition 0, 6, 8 plus 8 is 16 plus 1 17 plus 12 and plus 1 13 plus 1 is 3 4 and 1। तो यहाँ हमारा क्या लग गया? 1,43,760 पेजेस जो हैं वो हर दिन प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। आर प्रिंट्स एवरी डे, ठीक है, प्रिंटेड एवरी डे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दोबारा से मैं समझा दूंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। नंबर ऑफ शीट्स कितनी लग रही है? नंबर को हम NO डॉट से भी करते हैं, तो नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स कितनी है? 75,000 है, ठीक है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। हर एक शीट जो है वो कितनी बना रही है? 8 बना रही है, 8 पेजेस बना रही है। ईच शीट मेक्स हाउ मच? 8 पेजेस, ठीक है। हर एक शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। ईच नोटबुक contain how much? 200 pages, 200 pages। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो आपको बताना है कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं जितना पेजेस मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास शीट्स कितनी अवेलेबल हैं? 75,000, ठीक है। हर एक शीट में 8 पेजेस निकल रहे हैं, मतलब 75,000 8 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास शीट इतनी और हर पेज में 8 निकल रहे हैं तो 8 टाइम्स हो रहा है। एंड हर नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस हैं। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होएगा 0 0 0, 8 5s are 40 and 8 7s are 56 and 56 plus 4 is 60। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 6 लाख,
ठीक है, 6 लाख यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास जो टोटल शीट्स हैं मतलब 75,000 शीट्स हैं, एंड हर शीट में से अगर मेरे पास 8 पेजेस निकल रहे हैं तो टोटल पेजेस मेरे पास कितने निकल रहे हैं, 6 लाख पेजेस हैं मेरे पास टोटल। ठीक है, अब उसने बोला है कि हर एक नोटबुक बनाने में कितने पेजेस लग रहे हैं, 200 पेजेस लग रहे हैं। तो कितनी नोटबुक्स बन सकती है, सिंपली अगर मेरे पास टोटल पेजेस हैं, मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ आप देख लीजिएगा, अगर मेरे पास टोटल पेजेस हैं कितने, 6 लाख, और मुझे हर एक नोटबुक बनाने में 200 पेजेस लग रहा है, तो मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगी। 200 की टेबल में आता है 600 3 पे, ये गया 0 0 0 एंड 3 0 विच मीन्स 3000। ठीक है, आपके पास ये तरीका था। तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 300 नोटबुक्स मेरे पास टोटल बनेंगी। ठीक है, 3000 नोटबुक्स मेरे पास टोटल बनेंगी। होपिंग आप लोग को क्लियर हुआ। अगर ऐसे डिवाइड नहीं करना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 लाख डिवाइड बाय 200 विच मीन्स 2 0 से 2 zeros आर कट एंड 2 ones आर 3 एंड 3000। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, आप लोग को इजी पड़े इसलिए मैंने डिवाइड भी करवा दी। ठीक है, होपिंग आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल सभी के लिए ओवर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। कोई भी इससे डाउट हो इसकी प्रीवियस वीडियोस पे जाके ज़रूर देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। सो थैंक यू, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।